चलिए अब कुछ और वैरायटी देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब पूछ लिया जाता है। जैसे चेक द फॉलोइंग मैंने लिखा है ना, इसमें ये पूछा है अपने से कि इनके साइन क्या होंगे। साइन का मतलब ये होगा कि आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यूज निकलेगी सॉल्व होने के बाद ये पॉजिटिव निकलेगी या नेगेटिव निकलेगी। तो देख के तो बड़ा वियर्ड सा लग रहा है कि पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा, इसको तो कैसे कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई अप्रोच आती है तो उसके लिए हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, विच इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी बोलता है कि लेट सपोज जो गिवन नंबर है आपको वो दे रखा है log x विद बेस a। मान लिया कि नंबर दे रखा है। अब क्या करना है, रूल नंबर 1 ने बोला कि आप चेक करो कि a और x दोनों मतलब इनपुट नंबर और बेस दोनों यूनिटी के सेम साइड में है क्या। यूनिटी के सेम साइड का क्या मतलब हुआ, देखो मैं नंबर लाइन बना रहा हूं। ये यूनिटी मतलब ये 1 मान लिया। पहला जो ये एक्सप्रेशन इसने क्या बोला कि a और x दोनों की दोनों 1 से बड़े हो, मतलब a और x जो है वो दोनों की दोनों 1 के एक तरफ हो। और दूसरा केस उसने क्या बोला, दूसरा उसने केस बोला कि जो a है वो भी 0 से 1 के बीच में हो और जो x है वो भी 0 से 1 के बीच में हो। ऑब्वियसली 0 से 1 क्यों बोला, क्योंकि 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकते ना। तो या तो इस रूल ने क्या बोला, रूल नंबर 1 ने कि अगर a और x इनपुट नंबर और बेस नंबर की वैल्यू अगर 1 के एक तरफ है, सिंगल साइड है, मतलब या तो वो दोनों मिलके 1 से बड़े हों या फिर वो दोनों मिलके 1 से छोटे हों, एक तरफ एक साथ होने चाहिए। अगर ये दोनों नंबर एक साथ उस रेंज में एग्जिस्ट करते हैं तो बिना देखे हम बोल सकते हैं कि जो गिवन log x विद बेस a होगा इट विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। इसने क्या बोला, इसने वापस मैं समझा रहा हूं कि अगर a और x जो इनपुट और बेस है, अगर इनकी वैल्यू या तो दोनों की एक साथ 1 से बड़ी है या दोनों की एक साथ 1 से छोटी है तो उस केस में आंसर वुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि log 3 विद बेस 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो तुमको देखना है कि इनपुट नंबर क्या है 3, 3 1 से बड़ा होता है। फिर तुमने देखा बेस 2, 2 भी 1 से बड़ा होता है। अगर ये दोनों एक साथ 1 से बड़े हैं तो बिना सोचे समझे आंसर लिख दो कि इट इज पॉजिटिव। और देख लेते हैं कि अगर हमें ऐसा दिया कि log 1/8 टू द बेस 1/7। अब इसको देखो 1/8 कहां आएगा, 0 से 1 के बीच में, मतलब a की वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 है। फिर 1/7 देखो वो कहां आएगा, वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा। अगर ये दोनों नंबर एक साथ 0 से 1 के बीच में है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, कि जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर। तो ये जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि जो गिवन लॉग है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके रूल नंबर बी पे आते हैं। रूल नंबर बी ने क्या बोला कि अगर a और x दोनों एक साथ यूनिटी के ऑपोजिट तरफ हैं, अपोजिट तरफ कैसे होंगे देखो मैं इसके आगे नंबर लाइन बना के बनाता हूं। जैसे पहला वाला केस पढ़ो, इसने क्या बोला कि x जो है वो 1 से बड़ा है, मतलब x आ रहा है यहां पर, और इसने a जो दिया वो क्या दिया, इन बिटवीन 0 to 1, तो a आ रहा है कहां पर, सेकंड साइड। मतलब एक जो नंबर है x वो 1 से इधर है और एक जो नंबर है a वो 1 से सेकंड साइड है। अगर ये दोनों नंबर 1 से ऑपोजिट साइड होते हैं तो उस केस में जो रिजल्ट होगा लॉग का वो हमेशा नेगेटिव होगा। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मेट इन्होंने क्या बोल रखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो x हो वो 0 से 1 के बीच में हो, तो ये रहा x 0 से 1 के बीच में, और जो a हो वो 1 से ग्रेटर हो, तो जो a हो वो 1 से ग्रेटर हो। तो जरूरी नहीं कि x ही बड़ा होगा 1 से, a भी 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि दोनों 1 के अलग अलग तरफ होने चाहिए। तो दोनों अगर नेक्स्ट साइड एग्जिस्ट करते हैं 1 के तो उस पर्टिकुलर केस में आंसर वुड बी ऑलवेज नेगेटिव। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा तुम्हें समझाने के लिए कि log 3 विद बेस 1/2 ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो तुमने देखा कि 3 जो है वो 1 से बड़ा है और 1/2 जो है 1 से छोटा है। तो अगर एक बड़ा और एक छोटा आ रहा है 1 से तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर वुड बी अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। बहुत सी बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, इसलिए मैंने तुमको इसको अलग से पढ़ाया। तो अगर ये चीज समझ में आई तो चलो अब तो फिर फटाफट आंसर कर देते हैं इन चारों क्वेश्चंस की जो मैंने सबसे पहले तुमको दिया था। log 5 विद बेस 2, तुम खुद बोल सकते हो कि 5 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, दोनों 1 के एक तरफ है तो आंसर इज पॉजिटिव। नीचे वाला देखो 5 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1/2 इज लेस देन 1, दोनों 1 से अपोजिट साइन है तो आंसर वुड बी नेगेटिव। 2/3 is greater than, sorry, 2/3 is less than 1 and 3/2 is greater than 1, मतलब एक लेस है और एक ग्रेटर है
तो आंसर वुड बी नेगेटिव। 1/3 is less than 1 and 1/2 is also less than 1, दोनों 1 से लेस है तो आंसर वुड बी पॉजिटिव। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो बड़ा आसान है, इसने सिर्फ समराइज करके मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई नंबर log x विद बेस ए रखा है तो तुमको देखना है कि इनपुट नंबर और बेस नंबर क्या है। अगर दोनों 1 के एक तरफ है, या तो बड़े या छोटे, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर दोनों 1 के ऑपोजिट तरफ है, मतलब एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी लॉग की कंप्लीट सीरीज की लॉग पे हमको कैसे कैसे चीजों को देखना है। हमको जब भी लॉग पे क्वेश्चन करें, एग्जिस्टेंस सबसे पहले चेक करना है कि वो डिफाइंड है या नहीं। उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न करें कि प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती है, क्या क्या होती है। क्वेश्चंस मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग करा दिए हैं अलग अलग कैटेगरी के, ऐसा नहीं कि एक एक तरह के 5-7 क्वेश्चन कराएं, सब अलग अलग यूनिक पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अगर ये सब आपने कर लिए तो मेरे हिसाब से आपको लॉग में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उससे रेलेवेंट वीडियो में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।